पिछले 2-4 दिनों से एक खबर काफ़ी वायरल हो रही है ड्रोन को लेकर। ये ड्रोन जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अब सरदर्दी बन गई है, हाई अलर्ट पे रखा गया है। और ये भी हम आपको बता दें कि आज भी कुछ ड्रोन जो हैं चट्ठा के एरिया में सैन्य क्षेत्र में वहाँ पर भी देखने को मिला है। और उसके बाद सर्च अभियान भी जो है हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया गया है। लोगों के घरों घरों में जाकर चेक किया जा रहा है कि कौन लोग हैं, किन किन के पास ये ड्रोन है। और ये भी चेक किया जा रहा है कि अगर लोग रेंट पे रखे गए हैं तो ये कौन लोग हैं, किसने, कोई इन्वेस्टिगेशन है कोई। तो जो भी लोग, हम ये कहेंगे, जो भी लोग इस तरह के लोगों को रेंट पे रख रहे हैं या किसी को भी रेंट पे रख रहे हैं तो उसकी जानकारी पुलिस स्टेशन में ज़रूर दें। लेकिन अब एक और बड़ी खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं और ये खबर है राजौरी के डीसी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जो ड्रोन्स हैं उसकी बिक्री, इस्तेमाल, परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। छोटी जो वस्तुएं हैं, क्योंकि ये ड्रोन बहुत ज़्यादा सरदर्दी बना हुआ है, जो भी चीज़ हवा में उड़ने वाली है उनको बैन कर दिया गया है। ये चीज़ें जो हैं वो अब आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा हम आपको बताएं, राजौरी ज़िले में जिला अधिकारी के ऑफिस की तरफ से जारी किए गए एक आदेश में इस बात की जानकारी दी गई है कि ड्रोन और किसी भी तरह की उड़ने वाली छोटी वस्तुओं के भंडार, बिक्री, इस्तेमाल और परिवहन पर रोक लगा दी गई है। इसमें कहा कि देश विरोधी तत्व द्वारा मानव जीवन का नुकसान, चोट और जख्म पैदा करने के लिए ड्रोन और उड़ाने वाली वस्तुओं के उपयोग को देखते हुए जम्मू कश्मीर राजौरी जिले ने किसी भी ड्रोन या छोटी उड़ने वाली वस्तुएं, खिलौनों, भंडार, बिक्री, उपयोग और परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर आपके पास ड्रोन है तो उसकी जानकारी आपको पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर वहां देनी होगी और बताना होगा कि आपके पास ड्रोन है, क्योंकि ये अब आप यूज़ नहीं कर सकते। एक मजाक जैसा बना के रखा है, एक डर खौफ का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। जगह जगह ड्रोन। जम्मू एयरपोर्ट के अंदर 2 धमाके किए गए ड्रोन का उपयोग करके। उसके बाद से ही सैन्य क्षेत्र के अंदर हमने देखा था, वहां पर ड्रोन्स उड़ते पाए गए, देखे गए। और अब भी ये खबर है कि चट्ठा के क्षेत्र में वहां पर भी ड्रोन। और इन ड्रोन का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और हम तो ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर प्रशासन भी इसके ऊपर फैसला ले, हमारे डीसी भी फैसला ले रहे हैं कि ये ड्रोन जो हैं इनको बैन ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये ड्रोन ख़तरा बने हुए हैं। और इसको यूज़ करने वाले लोग जो हैं वो काफ़ी शातिर हैं, क्योंकि घर से बैठना है और सिस्टम हाथ में है आपके, और वहाँ से ही आप उड़ाकर किसी भी जगह पर आप इसे ले सकते हैं, कितनी भी ऊंचाई पे इसे उड़ा सकते हैं और किसी भी जगह पर नज़र भी रख सकते हैं इस ड्रोन का उपयोग करके। ये कितना घातक और इतना ख़तरनाक हो सकता था, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। और आतंकवादी इसे देश विरोधी कार्य के लिए यूज़ करेंगे ये भी नहीं सोचा था। और जब से हमारे जो राजनाथ जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर, जब से वो लद्दाख के दौरे पे आए हैं तब से ये माहौल है यहाँ का खड़ा है। लेकिन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राजेंद्र भगत, हमारे सहयोगी पत्रकार। अच्छा सर, ये ड्रोन सिर्फ यही बातें हैं, इससे दहशत का माहौल है, हाई अलर्ट पे लगा दिया गया सिस्टम को, और अब ड्रोन की बिक्रियों पर भी प्रतिबंध जो है वो धीरे धीरे अब लगाया जा रहा है। लेकिन राजौरी की तरफ से ये खबर है, आप क्या कहेंगे इस पर? अच्छा है ये, क्योंकि इस समय अगर देखें आप पिछले 3-4 दिन से तो लगातार ड्रोन्स की ही बात हो रही है। और उन्होंने जिस तरह से एयरफोर्स के अंदर जो घुस के और उन क्षेत्रों में जाकर उन्होंने बम गिराए, तो इससे ये साबित होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो सकते हैं। और जिस तरह से अभी कुंजवानी एरिया के अंदर देखें या कुछ और क्षेत्रों में भी देखे गए, तो इससे लगता है कि हो सकता है आतंकवादी जो जिस तरह से पहले जो संकेत आ रहे, कुछ समय पहले भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही थी, भारत को मिल रही थी कि पाकिस्तान और चीन जो है आपस में गठजोड़ करके कुछ इस तरह का कर रहे हैं। तो ड्रोन उस समय भी खतरे का संकेत दिया गया था कि इसके द्वारा ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन उन्होंने एक नई पॉलिसी निकाल ली कि वो ड्रोन उन्होंने लाए जो हमारे जो उनको ट्रेस करती हैं, जो हमारे उनकी वो रेंज में नहीं आते, काफ़ी डाउन होते हैं, तो उनका इन्होंने इस्तेमाल किया। इस बार भी उसी का इस्तेमाल किया और ये खतरा इतना बढ़ गया था। अभी 2-3 दिन के अंदर आप देखें तो लोगों में एक दहशत जैसा माहौल बन गया था।
तो अभी ये राजौरी से जैसे जरा मैसेज उन्होंने डीसी साहब ने जिस तरह से आगे ये एक मैसेज दिया है और जो बैन लगाया, मुझे लगता है कि अन्य ज़िलों में भी ऐसा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, खासकर जम्मू वगैरह में तो होना चाहिए। और दूसरा इसमें दीपक ऐसा है कि जितने भी आर्मी क्षेत्र आता है, जितना भी एरिया आता है, तो वहाँ पर कुछ इस तरह की गतिविधियाँ जो होती हैं वो मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ सख्ती करनी पड़ेगी, जो उड़ाने वाली वस्तुएं होती हैं जो भी होती हैं इसमें आने वाले। सवाल ये उठता है कि ये ड्रोन जो है, वैसे तो हमारे यहाँ पर ऐसा सिस्टम बनाया गया है, रडार्स लगाए गए हैं, हर चीज़ पे निगरानी रखी जाती है, लेकिन ये ड्रोन आए कहाँ से हैं और कौन लोग हैं, इनकी कोई जानकारी भी नहीं मिल रही है और परेशानी भी बनाते जा रहे हैं। दहशत का माहौल पैदा कर रखा है, कभी सैन्य क्षेत्र में वहाँ घूम रहे हैं, कभी लोग इनको ड्रोनों को देख रहे हैं। इतने ज़्यादा ड्रोन और इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद अलर्ट भी दिया गया है, पूरी तरह से सर्च अभियान किए जा रहे हैं, उसके बाद भी ये ड्रोन उड़ ही रहे हैं। ये दीपक ऐसा है कि पहले भी ये हो रहे हैं, हालांकि हम लोग जो चर्चाएं करते हैं बाहर, उसके बावजूद जो सिक्योरिटी एजेंसियां जो चर्चाएं करते हैं वो थोड़ी अलग किस्म की होती हैं। उनके पास इस तरह के संकेत पहले से थे कि ऐसी हो रहा है, क्योंकि ये केवल भारत की बात नहीं थी, और भी अगर देशों में देखें तो वहाँ ड्रोन्स के द्वारा कुछ जगहों पर अटैक किए गए हैं और आतंक। इसका अर्थ हुआ जितने ड्रोन जैसे ये उड़ रहे हैं तो टेररिस्ट हमारे यहाँ पर गली मोहल्ले में घूम रहे हैं। अब ये बात देखनी होगी कि टेररिस्ट हैं जिनके पास आज की डेट में हथियार वगैरह नहीं है, कश्मीर वैली से वो जम्मू क्षेत्र में आ गए हैं और इन क्षेत्रों में हमेशा से थोड़ा रहा है, जो आर्मी एरिया है वहाँ कुछ ना कुछ देखा जाता है कि कोई पाकिस्तान से आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, समय समय पर इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो अभी जिस तरह से ये उड़ाए गए हैं या आर्मी क्षेत्र के इर्द गिर्द उड़ाए गए हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो देशद्रोही जो लोग हैं, दुश्मन लोग हैं, वो इन क्षेत्रों में हैं। और अभी जो समाचार आ रहे हैं उसमें ये पता भी चल रहा है कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसके साथ हैं, उसके साथ ये पाकिस्तान भी इसको सपोर्ट कर रहा है और चाइना का ये प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब है कि आपको ये जो तीनों दुश्मन जो है मिल के ये गिर रहे हैं। और उन्होंने नया तरीका भी अपनाया। पहले वो ड्रोन जो थे दूसरे ड्रोन इस्तेमाल करते थे जो उसके रेंज में आ जाते थे, सिक्योरिटी एजेंसी जिसको पहचान लेती थी, रडार में आ जाते थे, लेकिन अलग अलग तरह के ड्रोन को बना लिया। बिल्कुल, क्योंकि आतंकवादी भी अब उसी तरह की डायरेक्शन में। अब जो छोटा ड्रोन है कैमरा वगैरह के लिए जो यूज़ करते हैं, 1.5-2 किलो वजन उठा सकता है, तो वो ड्रोन ऐसा ही है, खिलौने जैसा, उसको आप नीचे रख के यहाँ आएंगे, नीचे से घुस के इस तरह चला जाएगा। ऐसे तो ये ड्रोन ऊपर से हमारे पूरे इंटेलिजेंसी की खबर रख सकते हैं, कौन सी जगह पर क्या बनाया गया है, कौन सा स्थान कैसा है, ये सारी चीज़ें ये अपडेट कर देंगे वहाँ पर। ये रखते हैं, ऐसा होता रहा है। कुछ एजेंसियां भी इसका इस्तेमाल पहले करती थी, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि आतंकवादी भी इसका यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब उन्होंने भी तकनीक निकाल ली है। तो अभी जिस तरह से तकनीक ज़्यादा डेवलप हो रही है, अब उनके पास ये सस्ता हथियार हो गया कि आप उसमें बम वगैरह कुछ भी विस्फोटक ले जाओ या कैमरा ले जाओ, तो आप कहीं भी जाकर उसको गिरा दो। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे दहशत का माहौल पैदा करने के और एक डर और खौफ वापस जम्मू कश्मीर के लोगों में पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है? देखो, दहशत तो है, लेकिन दहशत मुझे लगता है कि आम लोकल पब्लिक तो चिंतित ज़्यादा है, उसमें दहशत नहीं है, चिंता ज़्यादा है। लेकिन इसकी आड़ में बड़ा खतरा तो है कि जब भी कोई बड़ा जो सेना हमारी है, जो उनके वेपन है, जो उनका सिस्टम है, कुछ सीक्रेसी होती है उसमें, तो ये चीज़ों के लिए खतरा ज़्यादा है। मुझे लगता है लोकल पब्लिक के लिए ड्रोन वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है, घातक नहीं हो सकता, लेकिन उनके लिए खतरा है, क्योंकि हमारी जो भी जानकारियाँ होती हैं ये सारी सीक्रेट होती हैं। तो अगर इसका इस्तेमाल हो सकता है, तो आजकल व्हाट्सएप, सोशल मीडिया कुछ भी है, वहाँ से आपने फोटोज उठाया, कुछ उठाया, जब बम गिरा दिया, खतरा तो है। और ये साधारण खतरा नहीं है। कल जिस तरह से मीटिंग हुई थी, हमारे बिपिन रावत जी, प्रधानमंत्री जी और सुरक्षा के जितने भी आला अधिकारी थे, सभी की जब PM हाउस में वहाँ चर्चा हुई है, तो इसका मतलब है कि मामला गंभीर है, कुछ ना कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। और जिस तरह से अभी हमें जो खबर मिली है कि इस पर बैन लगाया जा रहा है, मुझे लग रहा है अच्छा है। इसमें बैन क्या, सभी उड़ने वाली चीज़ें जितनी भी, आने वाले दिनों में मैं एक बात और कह दूं कि आने वाले दिनों में पतंगबाजी का भी सीज़न आ जाएगा। हमें थोड़ा पहले अलर्ट रहना पड़ेगा कि पतंगबाजी तो हमें करनी है, हमारे क्षेत्रों में होती है, लेकिन आर्मी क्षेत्र हैं जो है, मुझे लगता है वहाँ थोड़ी इस चीज़ का प्रतिबंध होना चाहिए। और दूसरा, आर्मी क्षेत्र के अंदर जो भी आर्मी क्षेत्र आ जाता है, तो उसमें पहले भी सिग्नल लगे होते थे कि ये क्षेत्र जो है वो आर्मी का आता है। वहाँ कुछ अलग से जाने का, कैमरे का, फोटोग्राफी का, ये सारा एक सिस्टम होता था, लोग अलर्ट होते थे। धीरे धीरे ये जो है सिस्टम ख़त्म कर दिया। मुझे लगता है फिर से इस चीज़ को लेना पड़ेगा, ताकि लोगों में एक दहशत हो कि आप इस क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं भैया, जहाँ ये चीज़ें प्रतिबंध है। उससे क्या आसानी क्या होती है कि कुछ ऐसी गतिविधि देख ली जाएगा, तो सुरक्षाकर्मी जो भी होते हैं, या आर्मी के लोग होते हैं, या दूसरे होते हैं, वो फ़ौरन से एक्शन लेके उड़ा दें उसको, क्योंकि उनको पता है ये क्षेत्र है। अब इसमें नो जोन है, यहाँ कोई इस तरह की गतिविधि नहीं हो रही। जिस पर भी वहाँ प्रतिबंध है उड़ने वाली, मान लीजिए कि ऐसे क्षेत्र के अंदर कोई ड्रोन देखा है,
तो उसकी पहचान करने के बजाय पहले उसको उड़ा दो, क्योंकि क्षेत्र तो आपने निर्धारित कर दिया। मुझे लगता है थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। ऐसी रजौरी के वहाँ के डीसी ने ये आदेश दिया है, तो ड्रोन तो जम्मू में उड़ रहे हैं, तो यहाँ जम्मू के डीसी नहीं आदेश पारित कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इस तरह का कोई संदेश आया है तो इसका मतलब कुछ डर है, वहाँ कुछ माहौल इस तरह का प्लान करके बोला गया होगा कि ऐसा करें आप। बिल्कुल, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो आम पब्लिक तक नहीं जाती हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियाँ इसको देखती हैं। अगर उन्होंने वहाँ डिसीजन लिया है फौरन, तो इसका मतलब वहाँ कुछ इस तरह की हरकत हो सकती है। हो सकता है कुछ इस तरह के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ हों, कुछ संकेत मिले हों, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो हमारी जो जानकारियाँ, हो सकता है वहाँ कुछ इस तरह का हो। इसलिए अगर फौरन राजौरी में लगाया गया तो उसका मतलब हो सकता है उनकी कोई प्लानिंग हो नेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें जब सुरक्षा एजेंसियाँ करती हैं तो कुछ ना कुछ उसमें होता है, और ये हमें तर्क होता है। बिल्कुल। और ऐसी बहुत सी जानकारियाँ होती हैं जो मीडिया में नहीं आती हैं, वो आनी भी नहीं चाहिए, लेकिन वो सुरक्षा एजेंसियाँ इसमें। हाँ, एक बात दूसरी है कि जो लोकल पब्लिक है, अगर वो कोई ऐसी गतिविधि देखती है तो मुझे लगता है फ़ौरन से, अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है आपके आस पड़ोस में है, किराएदार है, किसी का है, उसने ड्रोन जैसी कोई चीज़ घर में रखी है, कोई वस्तु इस तरह की रखी है, या रात को वो ट्रायल कर रहा है, या कोई इस तरह की अजीब बैटरी वगैरह खरीद रहा है, या कुछ इस तरह का आपको लगे कि ये कुछ हो सकता है, तो आपको कॉल करके आपको भेजा जा सकता है। आजकल व्हाट्सएप में नंबर हैं, पुलिस के हैं, एजेंसियों के हैं, तो आप एक मैसेज उनको भेज सकते हैं। और दूसरा, जहाँ पर वो मैसेज आता है, मुझे लगता है कि वो मैसेज क्या आया है उस पर ज़्यादा छानबीन करें, ना कि जिसने मैसेज भेजा उस पर छानबीन करें। ये उल्टी दिशा में भी गंगा बहने लग जाती है। हाँ, ये भी होता है। मैं खुद भी एक दो बार कुछ इस तरह का कुछ आया तो मैंने वो भेजा, तो वो मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे उल्टा कॉल कर रहे हैं। भाई साहब, मैंने बोला भाई देखिए, जो आम पब्लिक होती है वो पुलिस से बचती है कि भाई साहब हमें कहीं उलझाओ नहीं। एक संकेत आपको भेजा गया, आप उस स्पॉट पर जाकर वो देखो कि हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए आप लोगों को इस तरह दहशत में डराएं भी ना। हाँ, लोगों को बोलें कि आपके पास इस तरह की कोई भी जानकारी होती है हमें भेजें। आपकी तहकीकात नहीं होगी, हम लोग उसी चीज़ की करेंगे, तो फिर इससे एक मनोबल भी बढ़ जाता है, लोगों का भी बढ़ जाता है। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, जम्मू के अंदर भी इस तरह का बैन जो है वो लगा देना मुझे लग रहा है शाम तक शायद लग जाएगा। अगर रजौरी में हुआ तो जम्मू में भी लगना चाहिए, क्योंकि जम्मू लगेगा, मुझे लग रहा है लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जम्मू में लगेगा, कुछ और जिले जो हैं वहाँ भी लगेगा। कोई हमारी जनता को भी आपको संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने हो सकता है घरों में भी ड्रोन रखे हों? हाँ, अगर रखें तो वो रखें अंदर, मुझे नहीं लगता कि पुलिस को जानकारी नहीं दें। हाँ बिल्कुल, उसके लिए तो आपको देखो, ज़्यादा आम लोगों ने ड्रोन वगैरह नहीं रखे होते, लेकिन जो फोटोग्राफी कैमरामैन वगैरह इस तरह के जो लोग होते हैं, अगर आपके पास आपने रखे हो तो मुझे लग रहा है इनको संदेश पहुंच गया होगा। ये लोग जाएं, अपने नज़दीक की पुलिस स्टेशन में जाएं, वहाँ वेरीफाई कराएं कि ऐसी ऐसी बात है। ऐसे तो उड़ा नहीं सकते आप, हो सकता है किसी कार्यक्रम के दौरान आपको होगा। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में उसके लिए एक गाइडलाइन बन जाएगी, कोई उसमें किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी सरकारी एजेंसी से, वरना आप वो ड्रोन हवा में उड़ा नहीं सकते। और दीपक जी, ऐसा भी है, ड्रोन कोई उड़ाता भी नहीं है बिना मतलब के, कोई कहीं ड्रोन नहीं उड़ाते हैं। जो ये ड्रोन उड़े हैं, ये केवल और केवल शरारत है, शरारत नहीं कहूँगा, एक गलत मतलब उनकी एक सोच है वो जो कर रहे हैं। मुझे लग रहा है उनको डर है वैसे इसका कोई भारत सरकार से ये डर गए हैं पाकिस्तान वगैरह? नहीं, वो तो डरे हुए हैं, वो उनके तो अब भारत को नहीं डरना चाहिए इसमें, तो ना डरेगा भारत। लेकिन पाकिस्तान में जो हमें जो समाचार आ रहे थे, वहाँ कुछ उनकी जो वायुसेना है वो डरी हुई है कि भारत इसमें कुछ कर सकता है, कोई कुछ गड़बड़ी मतलब इसके जो ड्रोन वगैरह हुआ है इसके विषय में कोई अटैक वगैरह ना कर दे, कुछ इस तरह कर दे। वो डरे हुए लोग हैं, तो डरे हुए हैं। हो सकता है वो कोई संदेश दे रहे हो कि भाई क्या भारत कुछ ऐसा ना कर दे, उनकी देखें जाकर कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। हो सकता है, ऐसा नहीं हो, लेकिन हो सकता है। लेकिन इतना है कि लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एजेंसियों पर भरोसा रखना चाहिए, सेना पर भरोसा रखें। और कोई गतिविधि अगर आप देखें तो उसकी जो है तुरंत उसकी जानकारी पुलिस स्टेशन में ज़रूर दें, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। चलिए, शुक्रिया, हमसे धन्यवाद दीपक। तो ये ड्रोन की वजह से जो दहशत का माहौल यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू के अंदर हम बात करें, जम्मू के अंदर जो दहशत का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, सैन्य क्षेत्रों में ये ड्रोन जो हैं वो ज़्यादा देखे जा रहे हैं। और अब ये जो फैसला लिया गया है रजौरी डीसी की तरफ से कि बैन कर दिया गया है, इसकी बिक्री आप नहीं कर सकते, उड़ा नहीं सकते हो, आपको जानकारी देनी होगी। हम ये कहेंगे कि जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके ऊपर फैसला ले और लोग भी खुद अवेयर हों और जाके पुलिस स्टेशन को में बताएं कि हमारे पास ड्रोन्स हैं, या किसी के पास आपको लगता है ड्रोन है तो आप स्वयं जागरूक हो जाएं और जाकर जानकारी दें कि हमारे पास ड्रोन है, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, या जो भी है कुछ आपको जो भी पुलिस आपको आगे गाइडलाइन देती है वो पालन करें, ताकि ये जो दहशत का माहौल यहाँ बनाने की, पैदा करने की और लोगों को वापस से उनमें डर पैदा करने की जो प्रयास किया जाए, उसमें जो ये एंटी नेशनल गतिविधियाँ चलाने वाले लोग हैं वो विफल हों। बाकी
आप देखते रहे दैनिक श्रेष्ठ समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।